नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ज्योग्राफी का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा जो नोट्स दिया गया है उसमें हर चैप्टर का पीवाईक्यू दिया, एमसीक्यू दिया गया है। तो एमसीक्यू अगर आएगा तो इस चैप्टर से, तो इसी चैप्टर से पूछेगा अगर पूछा गया तो। ठीक है, तो चलिए इसको याद करते हैं। दूसरा पार्ट है भारत भूगर्भिक संरचना का विकास। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। कहता है दोस्तों कि थोड़ा और बड़ा कर दे, रुकिए। अभी ठीक है। कहते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य होता है? वो हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन कथन सही है? भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। बात सही है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना भूमि का ही खंड है। अच्छा, दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है। दक्षिण भारत का जो अधिकतर चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान है, ये बात भी सही है। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक होती है। तो क्या देखें कि भारत के दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। दक्षिणी भारत का अधिकतम चट्टान रूपांतरित चट्टान है और दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है। ये सब का सब सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन गलत है। तो पहले सही वाला देख लेते हैं। भारत का तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं। भारत का जो तटीय भाग है ना उसमें संकरे मैदान मिलते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलता है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलता है। अब मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में है। मालवा का पठार कहाँ है? अरावली और विंध्याचल के बीच में। मालवा का पठार कहाँ है? अरावली और विंध्याचल के बीच में। लेकिन गलत यहाँ पे क्या था कि हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। नहीं, गलत है, इसको छोड़िए। आपको देखना है कि भारत का तटीय भाग संकरे मैदान मिलते हैं, भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है और मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीपीय स्थल खंड के रूप में एकत्रित जिसे पेंजिया कहा गया। बात तो सही है। कहता है कि 250 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीपीय स्थल खंड के रूप में एक एकत्रित चीज था जिसको पेंजिया कहा गया था। ये बात सही है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता था। ये बात सही है। पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसको पेंथालासा ही कहा जाता था। अच्छा, पेंजिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। दोस्तों ये बात भी सही है, पेंजिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने ही किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है छठा नंबर की निम्नलिखित में कौन सा देश महादेश अंगारा लैंड या लॉरेशिया का हिस्सा है? कौन सा देश या महादेश अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा है, उसको देखेंगे। दोस्तों वो आपका हो जाएगा अंगारा लैंड और लॉरेंसिया का हिस्सा दोस्तों उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप ये अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा है। अच्छा, गोंडवाना लैंड में विखंड किस युग में प्रारंभ हुआ था? जुरैसिक। गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो जुरैसिक युग में। कहता है गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो जुरैसिक युग में। अच्छा, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। भारत का जो दोस्तों रूर प्रदेश है ना वो छोटा नागपुर पठार को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है किसको? वैसा हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा हो एवं एक तरफ से स्थल से। वैसा हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से, उसको प्रायद्वीपीय हिस्सा कहते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, इसको याद रखिएगा। कहता है चट्टान के विकास को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब पहले कौन आया? तो सबसे पहले आया आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, तब आया बिंद। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा दोस्तों, उसके बाद विंध्यन। तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों आर्कियन में और कुडप्पा दोनों में ही जीवाश्म का अभाव मिलता है। तो दोस्तों आर्कियन और कुडप्पा दोनों में दोस्तों क्या होता है? जीवाश्म का अभाव मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। ठीक है,
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है दोस्तों कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस से, टेथिस, ठीक है। तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो टेथिस सागर से हुआ है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, नया है? तो गोंडवाना। कहता है निम्नलिखित में कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? तो वो गोंडवाना हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर है कि भारत के दक्कन के पठार पर, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का सेलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और बाह्य हिमालय में, ठीक है। लघु हिमालय किसके बीच में है? शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच है। लघु हिमालय किसके बीच में है? शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में है। अच्छा, कौन सा गलत है ये कह रहा है, कौन सा गलत है? तो पहले सही वाले को देखेंगे। कहता है कौन सा गलत है? कहता है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बात सही है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित माने मोड़दार पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये बात भी सही है। कहता है कि जो हिमालय है ना वो विश्व में सबसे नया वलित या फोल्डेड या मोड़दार बोल सकते हैं, नया नवीन वलित पर्वत का प्रदर्शित करता है। अच्छा, डी नंबर के भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला बृहत्तम भंडार है। भारत में जो गोंडवाना शिला है ना, भारत में जो गोंडवाना शिला है, गोंडवाना क्षेत्र, उसमें कोयला का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। ये सारे के सारे सही है, लेकिन दोस्तों ये जो सी नंबर है कि भारत में पश्चिमी समुद्र तट निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया से हुआ, ये गलत है, इसको छोड़िए, गलत को तो बोलना ही नहीं है। सही सही देख लिए ना, गलत अपने पकड़ा जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है जुरेसिक युग में। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है जुरेसिक युग में। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है जुरेसिक युग में। अच्छा, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है गोंडवाना। भारत में दोस्तों कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह गोंडवाना है। अच्छा, भारत के उपबंध चुंबक, थोड़ा इसको बड़ा कीजिए। कहता है दोस्तों कि भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणाम के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, यह उत्तर की तरफ सरका है, इसको याद रखिएगा। मतलब कुल मिलाकर है कि भारतीय जो स्थलपिंड है वो सड़क के उत्तर की तरफ हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान मिलान करना है, यही ना कह रहा है। आइए देखते हैं। कहता है कि दक्कन ट्रैप, यह जो है क्रिटेशियस आदि नूतन इस तरह का चट्टान है। जो दक्कन ट्रैप है दोस्तों क्रिटेशियस आदि नूतन की तरह का है। अच्छा, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन है। अरावली प्री कैम्ब्रियन है। अरावली प्री कैम्ब्रियन है। अरावली प्री कैम्ब्रियन है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ वो दोस्तों आपका कैम्ब्रियन नहीं, अत्यंत नूतन है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे। दक्कन ट्रैप क्या है? क्रिटेशियस आदि नूतन है। पश्चिमी घाट क्या है? उत्तर नूतन है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन है। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन है। अरावली दोस्तों प्री कैम्ब्रियन है। अरावली प्री कैम्ब्रियन है। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ दोस्तों अत्यंत नूतन है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ अत्यंत नूतन है। तो आगे चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी सेनोजोइक। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन काफी अच्छा लगा। इस चैप्टर में इतना ही है। मिलते हैं तीसरा चैप्टर को लेकर। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।